कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। चारों ओर फैली वीरान धरती मानो स्वयं युद्ध की भयावहता का वर्णन कर रही थी। लाखों योद्धाओं का रक्त उस भूमि में समा चुका था। कौरवों का साम्राज्य समाप्त हो गया था और पांडवों को विजय तो मिली, लेकिन इस विजय में अपनों को खोने का ऐसा दर्द छिपा था जिसे कोई शब्द व्यक्त नहीं कर सकता था। इसी युद्ध के बाद एक ऐसी घटना घटित हुई जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहते हैं कि जब भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे, तब माता गंगा स्वयं अपने पुत्र के अंतिम दर्शन के लिए प्रकट हुई। अपने पुत्र को देखकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से ऐसी बातें कही कि कुछ क्षणों के लिए वह गहरा मौन छा गया। आखिर माता गंगा ने श्री कृष्ण से क्या कहा? क्या था वह रहस्य जिसने इस प्रसंग को इतना मार्मिक बना दिया? आइए इस लोक प्रचलित पौराणिक कथा को विस्तार से जानते हैं। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। इस युद्ध में ऐसे ऐसे महारथी वीर गति को प्राप्त हुए जिनका नाम सुनकर बड़े बड़े योद्धा कांप उठते थे, लेकिन उन सभी में सबसे महान थे गंगा पुत्र भीष्म पितामह। भीष्म का वास्तविक नाम देवव्रत था। वे महाराज शांतनु और माता गंगा के पुत्र थे। बचपन से ही असाधारण प्रतिज्ञा, अद्भुत पराक्रम और धर्म प्रिय स्वभाव के धनी थे। माता गंगा ने स्वयं उनका पालन पोषण किया और उन्हें अनेक दिव्य विद्याओं का ज्ञान कराया। बाद में उन्हें महान ऋषियों और भगवान परशुराम जैसे गुरुजनों से शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा प्राप्त हुई। जब समय आया और महाराज शांतनु को सत्यवती से विवाह करना था, तब सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उनकी पुत्र का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। पिता की इच्छा पूरी करने के लिए देवव्रत ने ऐसा त्याग किया जिसकी मिसाल आज भी संसार में नहीं मिलती। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और सिंहासन पर अपने अधिकार का त्याग कर दिया। उनकी इस भीषण प्रतिज्ञा को देखकर देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और तभी से उनका नाम भीष्म पड़ गया। भीष्म ने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण हस्तिनापुर की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कभी अपने सुख के बारे में नहीं सोचा। उनका एक ही उद्देश्य था कि राज्य सुरक्षित रहे और राजवंश की मर्यादा बनी रहे। समय बीतता गया। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर बड़े हुए। फिर कौरव और पांडवों का जन्म हुआ। भीष्म ने सभी को समान स्नेह दिया। वे चाहते थे कि पूरा कुरुवंश प्रेम और एकता के साथ रहे, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर ही था। दुर्योधन के मन में बचपन से ही ईर्षा थी। शकुनि ने उस ईर्षा को और अधिक बढ़ा दिया। धीरे धीरे वह ईर्षा महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध का कारण बनी। भीष्म यह सब देख रहे थे। वे जानते थे कि दुर्योधन का मार्ग उचित नहीं है। उन्होंने कई बार उसे समझाया, लेकिन दुर्योधन ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। जब धूत सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, तब
भीष्म का हृदय भीतर से टूट गया। वो जानते थे कि यह धर्म है, लेकिन हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति अपनी प्रतिज्ञा और राजधर्म के बंधन में वे स्वयं को असहाय अनुभव कर रहे थे। यही वह घटना थी जिसने उनके जीवन पर सबसे गहरा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। समय बीतता गया और अंततः महाभारत का युद्ध आरंभ हो गया। भीष्म जानते थे कि धर्म पांडवों के पक्ष में है। वे यह भी जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं धर्म की रक्षा के लिए पांडवों के साथ है। फिर भी अपनी प्रतिज्ञा के कारण उन्होंने कौरव सेना के सेनापति का दायित्व स्वीकार किया। युद्ध के पहले दिन से ही उनके पराक्रम ने पूरी पांडव सेना को हिला दिया। जहां भी उनका रथ पहुंचता वहां शत्रु सेना बिखर जाती। अर्जुन जैसे महान धनुर्धर भी अपने पितामह पर पूरे मन से अस्त्र नहीं चला पा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण यह सब देख रहे थे और वे जानते थे कि जब तक भीष्म युद्ध भूमि में है तब तक पांडवों की विजय अत्यंत कठिन है। 10वें दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को संकेत दिया कि अब समय आ गया है। उन्होंने शिखंडी को आगे करने की योजना बनाई। भीष्म ने शिखंडी को स्त्री रूप से जन्मा मानकर उनके विरुद्ध शस्त्र न उठाने का संकल्प लिया था। अर्जुन ने शिखंडी की आड़ से बाणों की वर्षा कर दी। देखते ही देखते भीष्म का पूरा शरीर बाणों से ढक गया। उनके शरीर में इतने बाण लगे कि वे भूमि पर भी न गिरी। वे बाणों की सैया पर ही ठहर गए। पूरा कुरुक्षेत्र स्तंभ रह गया। कौरव और पांडव दोनों पक्षों के योद्धा अपने शस्त्र छोड़कर उनके पास पहुंचे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी उनके समीप आए। भीष्म ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मुझे कोई दुख नहीं है। मैं जानता हूं कि यह सब ईश्वर की इच्छा और धर्म की स्थापना के लिए हो रहा है। जब उन्होंने जल मांगा तब अर्जुन ने अपने बाण से पृथ्वी को भेद दिया और उसी स्थान से शीतल जल की धारा निकली और भीष्म की प्यास बुझी। सभी लोग अर्जुन के इस अद्भुत पराक्रम को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। भीष्म इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त कर चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने प्राण त्यागने के बजाय सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की। बाणों की सैया पर लेटे लेटे उन्होंने अनेक दिनों तक युधिष्ठिर को राजधर्म, नीति, दान, न्याय और जीवन का गूढ़ ज्ञान दिया। जब सूर्य उत्तरायण हुआ तब भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपके दर्शन से मेरा जीवन सफल हो गया। यदि मुझसे कभी कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। श्री कृष्ण ने स्नेह पूर्वक मुस्कुराकर कहा, पितामह, आप जिसे महापुरुष युगों में एक बार जन्म लेते हैं, आपने अपने जीवन से त्याग, तपस्या और वचन पालन की ऐसी मिसाल स्थापित की है जिसे संसार सदैव याद रखेगा। यह सुनकर भीष्म ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने योग बल से अपने प्राणों को ब्रह्मार्ध में स्थापित किया और शांत भाव से इस नश्वर संसार को छोड़ दिया। जैसे ही उनके प्राण शरीर से निकले, आकाश दिव्य प्रकाश से भर उठा। देवताओं ने पुष्पा की वर्षा की। ऋषि मुनियों ने उनकी महिमा का गुणगान किया। वहां उपस्थित
हर व्यक्ति की आंखें नम थी। लेकिन उसी क्षण एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिसे देखकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण सहित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। दूर बहती गंगा का जल अचानक प्रचंड वेग से उठने लगा। वातावरण में दिव्य सुगंध फैल गई। आकाश में उज्जवल प्रकाश छा गया और देखते ही देखते उस जलधारा से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वे थी स्वयं माता गंगा। अपने पुत्र के निष्प्राण शरीर को देखते ही उनकी आंखों से आंसुधार बह निकली। वे धीरे धीरे भीष्म के पास पहुंचे, उनके मस्तक को अपनी गोद में रखा और करुण स्वर में विलाप करने लगी। माता गंगा अपने पुत्र के मस्तक को गोद में रखे लगातार रो रही थी। उनका करुण विलाप सुनकर वहां उपस्थित सभी योद्धाओं की आंखें नम हो गई, जिन्होंने कभी गंगा को शांत, निर्मल और सबका कल्याण करने वाली माता के रूप में देखा था। वे आज उसी मां को अपने पुत्र के वियोग में टूटते हुए देख रहे थे। कुछ देर तक वहां पूर्ण मौन छाया रहा। केवल माता गंगा के आंसुओं की धारा और उनके विलाप की आवाज सुनाई दे रही थी। उन्होंने भीष्म के मुंह को सहलाते हुए कहा, पुत्र, जब तुमने अपने पिता के सुख के लिए अपना संपूर्ण जीवन त्याग दिया था, उसी दिन मुझे समझ आ गया था कि तुम्हारा जीवन साधारण नहीं रहे। तुमने कभी अपने के लिए कुछ नहीं मांगा। तुमने राजपाट छोड़ा, विवाह का सुख छोड़ा, संतान का सुख छोड़ा और अपना पूरा जीवन केवल अपने वचन की रक्षा में लगा दिया। इतना त्याग करने के बाद भी तुम्हें बानों की सैया पर लेटना पड़ा। एक मां होने के नाते मैं यह दृश्य कैसे सहन करूं? इतना कहकर माता गंगा की दृश्य भगवान श्री कृष्ण की ओर गई। वे धीरे धीरे उनके सामने पहुंची और बोली, हे वासुदेव, संसार आपको धर्म का रक्षक कर, लोग आपको स्वयं परमात्मा मानते हैं। यदि यह सत्य है तो बताइए, मेरे पुत्र के साथ ऐसा क्यों हो, जिसने जीवन भर धर्म का पालन किया, जिसने कभी अपने स्वार्थ के लिए कोई कार्य नहीं किया, उसे इतना कष्ट क्यों मिला? कहा जाता है कि यह प्रश्न सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग स्तंभ रह गए। किसी के पास उसका उत्तर नहीं था। भगवान श्री कृष्ण कुछ क्षणों तक मौन रहे। वे माता गंगा के हृदय का दर्द समझ रहे थे। फिर उन्होंने अत्यंत शांत स्वर में कहा, माते, आपका पुत्र संसार के सबसे महान पुरुषों में से एक था। उसके त्याग और तपस्या को तीनों लोग सदैव प्रणाम करेंगे। लेकिन इस सृष्टि में एक नियम ऐसा है जिसे कोई नहीं बदल सकता, वह है कर्म का नियम। माता गंगा ध्यान से श्री कृष्ण की ओर देखने लगी। श्री कृष्ण बोले, भीष्म ने अपने जीवन में अनेक महान कार्य किए। उन्होंने सत्य का साथ दिया, वचन निभाया और राज्य की रक्षा की। लेकिन जीवन में कुछ ऐसे अवसर भी आए जब वे अन्याय को रोक सकते थे, फिर भी अपनी प्रतिज्ञा के कारण मौन रहे। धूत सभा में जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब उनका हृदय रो रहा था। वो जानते थे कि यह अधर्म है, फिर भी उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को धर्म से ऊपर रख दिया। संसार को यह शिक्षा देना आवश्यक था कि केवल प्रतिज्ञा निभाना ही पर्याप्त नहीं होता। समय आने पर अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना भी धर्म है। माता गंगा ने गहरी सांस ली। उनके नेत्रों से आंसू अब भी बह रहे थे।
उन्होंने कहा, क्या एक भूल मनुष्य के सारे पुण्यों पर भारी पड़ जाती है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं माते, आपके पुत्र के पुण्य इतने महान हैं कि युगों तक उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। बानों की सैया दंड नहीं थी, बल्कि उनके जीवन की अंतिम तपस्या थी। उसी सैया पर लेटे लेटे उन्होंने संसार को धर्म, न्याय और राजधर्म का अमूल्य ज्ञान दिया। यदि वे तुरंत शरीर छोड़ देते तो यह ज्ञान मानवता तक कैसे पहुंचता? यह सुनकर माता गंगा का क्रोध शांत होने लगा। श्री कृष्ण आगे बोले, माते, संसार मृत्यु को अंत समझता है, लेकिन ज्ञानी जानते हैं कि मृत्यु केवल एक यात्रा का पड़ाव है। आपका पुत्र शरीर छोड़ चुका है, पर उसका यश कभी समाप्त नहीं होगा। जब जब त्याग, वचन और धर्म की चर्चा होगी, तब तब भीष्म का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। माता गंगा ने भीष्म के शांत मुख की ओर देखा। अब उनके चेहरे पर पीड़ा की जगह गर्व दिखाई देने लगा। उन्होंने कहा, आज मैं समझ गई कि मेरा पुत्र केवल मेरा नहीं था, वह पूरे संसार का था। उसका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा बन गया। श्री कृष्ण ने कहा, यही सत्य है माते, महान आत्माएं अपने लिए नहीं जीती, वे संसार को मार्ग दिखाने के लिए जन्म लेती हैं। इतना सुनकर माता गंगा ने दोनों हाथों जोड़कर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और बोली, प्रभु, एक माँ का हृदय अपने पुत्र के वियोग में व्याकुल हो गया था। अब आपने मेरे मन का अंधकार दूर कर दिया। मैं अपने पुत्र पर गर्व करती हूँ। उन्होंने भीष्म के मस्तक पर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारा शरीर भले ही आज पंच तत्व से विलीन हो रहा है, लेकिन तुम्हारा नाम अमर रहेगा। तुम्हारे त्याग, तपस्या और धर्म का प्रकाश कभी समाप्त नहीं होगा। इतना कहते ही वातावरण दिव्य प्रकाश से भर उठा। देवताओं ने फिर से पुष्पों की वर्षा की। मधुर सुगंध चारों ओर फैल गई। माता गंगा धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई और उनकी दिव्य उपस्थिति अदृश्य हो गई। वहां उपस्थित सभी लोग कुछ देर तक मौन खड़े रहे। दुष्टि ने भीष्म पितामह को प्रणाम करते हुए कहा, पितामह, आपका उपदेश हमारे जीवन का मार्गदर्शन करेगा। हम सदैव धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। अर्जुन की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने अपने धनुष को नीचे रखकर पितामह को अंतिम प्रणाम किया। भीष्म, नकुल, सहदेव और द्रौपदी ने भी श्रद्धा पूर्वक उन्हें नमन किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी भीष्म के चरणों की ओर देखा और मन ही मन कहा, जिसने अपना संपूर्ण जीवन दूसरों के लिए जिया हो, वह कभी नहीं मरता। वह युगों तक लोगों के हृदय में जीवित रहता है। दोस्तों, इस लोक प्रचलित पौराणिक कथा से हमें एक गहरी सीख मिलती है। जीवन में वचन निभाना महान बात है, लेकिन धर्म और न्याय की रक्षा करना उससे भी बड़ा कर्तव्य है। जब भी हमारे सामने अन्याय हो, तब मौन रहने के बजाय सत्य का साथ देना ही सच्चा धर्म है। भीष्म पितामह का जीवन त्याग, मर्यादा, कर्तव्य और धर्म का अद्भुत उदाहरण है। इसलिए उनका नाम आज भी श्रद्धा के साथ लिया जाता है। यदि आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि वे भी इस संदेश को समझ सके। ऐसी दुर्लभ पौराणिक कथाएं, महाभारत और रामायण के अनसुने प्रसंग तथा प्रेरणादायक धार्मिक कहानियां सुनने के लिए
एसपी हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें और अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथा के साथ। धन्यवाद।